हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कंसल्टेंसी के लिए तैयारी कैसे करना है। देखो यार, मैंने कोशिश करा है कि मैं बता सकूं कि कंसल्टेंसी होता क्या है और उसके लिए तैयारी कैसे करना है, बट फिर भी कुछ लोगों को डाउट है कि करना कैसे है, वो अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आज मैं इसमें पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कंसल्टेंसी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो उससे पहले जान लो कि कंसल्टेंसी होता क्या है। बहुत सारे लोगों ने नाम ही नहीं सुना कि कंसल्टेंसी होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मेरे से बोल रहे थे कि आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ कंसल्टेंसी है क्या, और बाकी मुझे पता नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि आईटी कंपनीज में दो तरीके के रोल होते हैं। ठीक है, एक तो जो तुम्हारा डेवलपर रोल हो गया, जिसमें SD1 SD2 या जो भी है, मतलब सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामर जिसको बोल सकते हो, और दूसरा होता है एनालिस्ट कंसल्टेंट टाइप का रोल। तो ये एनालिस्ट कंसल्टेंट टाइप का जो रोल होता है वो एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड वाले कंपनीज में भी कुछ कुछ लोग हायर करते हैं एज एनालिस्ट रोल, लेकिन वो बहुत वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनीज में ये सारी की सारी मैक्सिमम वैकेंसीज जो होती हैं, मैक्सिमम लोग जो उसमें काम कर रहे होते हैं वो एनालिस्ट कंसल्टेंट टाइप के पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली समझ लो कि अगर तुम्हें एनालिस्ट या कंसल्टेंट टाइप में जाना है तो तुम्हें सर्विस बेस्ड कंपनीज को ही टारगेट करना होगा। तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें, बिग फोर कंपनीज जिसको बोलते हैं, बिग फोर है, उसके बाद तुम्हारा एसेंचर, कॉग्निजेंट, फिर कैपजेमिनी, इस टाइप की कंपनीज जो हैं वो सारी एनालिस्ट और कंसल्टेंट रोल के लिए हायरिंग करती हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप भी हैं जो प्लेसमेंट के टाइम पे कॉलेज में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करा है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आप देखो, कोर के लिए कोई ज़्यादा फोकस रहता नहीं है। ठीक है, कोर एक चीज़ क्या है कि आपने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं कॉलेज में। ठीक है, और उसी में से वो पूछते हैं। ठीक है, अगर प्लेसमेंट्स के लिए कोर के लिए कंपनी आएंगी तो आपने जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं उसी से पूछेंगे। अगर होना होगा तो उसी में होगा, नहीं होना होगा तो उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। ठीक है, बाकायदा बस बात इतना है कि कोर कंपनीज में जाने में कितने लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, समझ रहे हो। कुछ लोग बाई इंटरेस्ट जाते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता है कि मैं कोर में जाऊं, क्योंकि उधर थोड़ा पे वे का सीन रहता है, पे थोड़ा कट रहता है। ठीक है, तो जो लोग आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो और उन्होंने कोडिंग नहीं करा, अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आप जाओ भाई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाओ, गूगल, अमेजन, जहाँ जाना है वहाँ जाओ और दम लगा के खूब पैसे कमाओ। बट अगर आपने कोडिंग नहीं करा है, आपको प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप आईटी में एंट्री चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं भी एक आईटी कंपनी में काम करूं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एनालिस्ट या कंसल्टेंट रोल। ठीक है, तो मैं इस पोजीशन पे हूँ कि आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बिग फोर में हूँ। ठीक है, मैं बता नहीं, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं किस कंपनी में हूँ, बट मैं ये बता नहीं सकता, ये सब कंपनी का चोद है। ठीक है, बता नहीं सकते जब तक ज्वाइन नहीं होगा कि किस कंपनी में मैं प्लेस्ड हूँ। तो इतना जानो कि मैं बिग फोर में प्लेस्ड हूँ और बिग फोर से बेटर कोई एनालिस्ट के लिए वो नहीं है, कंपनी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करा उसके लिए। तो भाई देखो, हुआ क्या था कि प्लेसमेंट का सीन लगभग जुलाई से स्टार्ट हुआ था। तो जुलाई से स्टार्ट हुआ और मुझे कोडिंग नहीं आता था, तब मैं गेट वेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो समझ लो कि मैं जुलाई से स्टार्ट करा प्रिपरेशन, जब सबका प्लेसमेंट होने लगा 10-15 जुलाई पार हो गए, उसके बाद मतलब मुझे लगा कि नहीं, गेट वेट तो चलो ठीक है होते रहेगा, लेकिन पहले प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो बस ये मैं इसलिए बता रहा क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटली पता लगे कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कब करा है। तो मैंने जुलाई में स्टार्ट करा, मिड जुलाई में, और उस समय कोडिंग मुझे आती नहीं थी। तो जो मेरे टीएनपी थे, जैसे अभिज्ञान पांडे मेरे ब्रांच में, आप लोग जानते होंगे, तो उसने बताया कि देखो भाई, कंसल्टेंसी की बहुत सारी कंपनीज आने वाली है। और फर्स्ट टाइम मैं भी सुन रहा था, आपको जैसे अभी नहीं पता है वैसे ही मुझे भी नहीं पता था कि होता क्या ये कंसल्टेंसी वगैरह, लेकिन मुझे जॉब चाहिए था। तो उसने जैसे बताया मैंने वैसे कर लिया। बोला भाई तुम ये क्या करो, एसक्यूएल पढ़ लो, मैंने एसक्यूएल पढ़ लिया, डीवीएमएस पढ़ लो, मैंने डीवीएमएस पढ़ लिया। फिर बोला भाई तुम गिग्स फॉर गिग्स जाओ और वहां से तुम क्या करो कि पजल्स पढ़ लो, मैंने पजल्स पढ़ लिया। फिर बोला भाई तुम एचआर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो इंटरव्यू के लिए, अगर तुम्हारा एप्टी क्लियर हो जाता है। देखो एक चीज क्या है कि एप्टी बहुत रोल रखने वाला है। अगर तुम्हें कंसल्टेंसी वाले फील्ड में जाना है तो तुम्हारा एप्टी भी ठीक ठाक रहना चाहिए, पहले एप्टी क्लियर करोगे तभी तो आगे कुछ चाहिए होगा। तो एप्टी पे भी फोकस कर लेना, जिसको एप्टी में थोड़ा सा वो सीन है। देखो अगर तुमने कोडिंग नहीं करा है तो उसका भरपाई तो तुम्हें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कोडिंग तुम बहुत जल्दी सीख नहीं सकते, लेकिन एप्टी तुम कर सकते हो, एप्टी तुमने कर रखा है जिंदगी में, हमेशा तुमने एप्टी ही करा है,
समझ रहे हो। क्लास 1 से लेके अभी तक तुम एफटी करते आ रहे हो, तो एफटी पे फोकस करो, एफटी क्लियर कर लेना। उसके बाद क्या करना है कि इंटरव्यू के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में जब तुम जाओगे तो तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग C++ में आनी चाहिए, जो कि C++ के 10, 20, 25 कोड हैं, वो एक नज़र से देख लो। और उसके साथ वो क्या मांगते हैं, वही है DBMS, SQL और पजल्स। गेस्टिमेट्स, एक गेस्टिमेट्स है, आप YouTube पे सर्च करो कि गेस्टिमेट्स क्या होता है, ठीक है। गेस्टिमेट्स मतलब तुम्हें बोल देगा कि अंदाजा लगाओ कि इस साल नीटा में कितने % लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप गेस करोगे कि अच्छा इतनी कंपनीज आई हैं और इतने बच्चे हैं टोटल, ठीक है, एक कंपनी ऑन एन एवरेज इतने लोगों को लेके गई होंगी, तो इस तरह से इतने लोग प्लेस्ड हुए होंगे। फिर इसमें कुछ और एस्टिमेट्स करना होता है कि अच्छा इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हर बैच से क्या दे के रखे होंगे, लेटर कि मुझे जॉब नहीं चाहिए। इसमें से कुछ एमटेक और PhD करने वाले लोग होंगे कि मुझे एमटेक करना है, हायर स्टडी करना है। तो इस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस निकालना होता है। आप वीडियो देखोगे, आपको यूट्यूब में वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, कि गेस्टिमेट्स क्या होता है। और पजल्स के लिए मैं बता दिया कि Geeks for Geeks पे चले जाना। और SQL DBMS के लिए आप SQL देख सकते हो, मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा कि SQL कहाँ से देखना है, SQL हो या DBMS कहाँ से पढ़ना है। ऐसे जावा टी पॉइंट करके एक है, उस पर भी DBMS अच्छा दे के रखा है, Geeks for Geeks पे भी दे के रखा है। और SQL के लिए तो एक प्रॉपर वीडियो है, पूरा 70-80 वीडियोस है 10-10 मिनट के, उन्होंने बहुत अच्छे से उस पर क्लियर कर रखा है। तो SQL का कोड वोड सब रन कर लेना। और ये तो हो गया। और शायद ही से एक आदि कोई अदर सब्जेक्ट्स जैसे पढ़ना हो तो पढ़ लेना, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेटवर्किंग OS से पूछ सकता है, हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे टाइम पे तो किसी से ये नेटवर्किंग OS वाले सवाल नहीं पूछ रहे थे, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर और साथ ही साथ में देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर करता है कंसल्टेंसी वाले फील्ड के लिए, कि उनका जो काम है वो है सर्विस प्रोवाइड करना। तो सर्विस प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, सीधा सीधी क्लाइंट डील करना, समझ रहे हो। सर्विस वो किसको दे रहे होंगे, किसी क्लाइंट को दे रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है कि क्लाइंट हैंडल करना है। आज करो क्लाइंट हैंडल, या कल जब तुम रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुंच जाओगे तब तुम्हें क्लाइंट हैंडलिंग आनी चाहिए। तो क्लाइंट हैंडलिंग के लिए जो बेसिक चीज है वो है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मतलब आप कैसे क्लाइंट से बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना है और हैंडलिंग स्किल्स कितना है, आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो हर एक चीज का बस एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है कि आप किसी से बात ढंग से कर पाओगे, तभी तो उसको कन्विंस कर पाओगे। तो बात करने के लिए क्या है, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। और कंपनी की ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको तगड़ी कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ठीक है, तगड़ी। तो फ्रेशर्स के लिए उतना वो कंसीडर नहीं करेंगे, बट फिर भी आप जो भी बोल रहे हो वो उनको समझा पाओ, इतनी कम्युनिकेशन तो आपको आनी चाहिए ना, समझ रहे हो। तो इंग्लिश पे फोकस कर दो। जिसने कोडिंग नहीं करा, मैं उसके लिए प्रॉपरली ये बात कर रहा हूँ कि अगर उसे कोर में इंटरेस्ट नहीं है, उसने कोडिंग नहीं करा और उसे जाना है अच्छी कंपनीज में, तो वो कर दो स्टार्ट प्रैक्टिस HR क्वेश्चंस के। और कंपनी ओरिएंटेड आप लोग क्या करना है कि रिज्यूमे बनाना, ठीक है। कंपनी ओरिएंटेड रिज्यूमे, भाई कितना मेहनत लगेगा, जब भी कोई कंपनी आएंगी तो 10 मिनट में तो एक रिज्यूमे बन जाता है। तो कंपनी ओरिएंटेड रिज्यूम बनाना, और उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन फोकस कर लो। और बाकी जो सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए, DBMS, SQL और Geeks for Geeks पे पजल्स देखना है, गेस्टिमेट्स देखना है। गेस्टिमेट्स का क्या करो कि प्रैक्टिस कर लेना। जिस तरह आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का 4 लोगों के बीच में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसी तरीके से गेस्टिमेट्स का आप प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ रहे हो। बोलो किसी को कि भाई, मतलब बोलो उसको कि तुम ये बताओ कि मुझे क्या गेस्टिमेट्स करना है, मुझे क्या अंदाजा लगाना है, और वो लड़का जज करेगा फिर बनाने के बाद। या फिर खुद ही आप बनाओ और किसी से बोलो कि भाई मैंने ये सही स्टेप में आया है कि नहीं, मैंने सही प्रोसेस करा है कि नहीं, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है कि अब तक तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि कंसल्टेंसी है क्या, ठीक है। और जैसे कि नाम सुने हो, कंसल्टेंसी में बिग 4 सर्च कर लेना, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। उसमें मेजर नाम जो आता है वो है डेलॉयट, EY और ये क्या बोलते हैं फिर KPMG है, और एक है PwC। तो इसमें से 2 कंपनीज अपने कॉलेज में आई थी प्लेसमेंट्स के लिए, और शायद 2 नहीं आ पाई हैं, ठीक है। तो कंपनीज आती हैं कंसल्टेंसी वाली भी। उसके अलावा तो है ना, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, फिर CGI शायद उसी रोल के लिए आती हैं, फिर और भी है शायद एसेंचर वगैरह भी शायद उसी रोल के लिए आई थी। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर करो अकॉर्डिंगली। और कोडिंग पे देखो, कोडिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि छोड़ ही दो पूरा, जिसने अभी तक नहीं करा है वो अभी से भी कोडिंग कर सकते हो।
ठीक है। अगर कोर में नहीं जाना है और तुम्हें ये दिमाग में आ गया है कि मुझे आईटी में जाना है, तो अभी बहुत टाइम है भाई, अभी बहुत टाइम है। अभी से तुम प्रोग्रामिंग छोड़ना नहीं। ये सब क्या है, ये सब तो तुम महीने 1.5 महीने में कंप्लीट कर लोगे। जितना मैंने बताया एसक्यूएल, डीबीएमएस, गेस्टिमेट्स, पजल्स जो भी हैं, कम्युनिकेशन, तुम 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे। अभी से शुरू करोगे तो तुम फर्स्ट कंपनी जो भी कॉलेज में आएंगी जुलाई में, तुम उसमें बैठने लायक होगे, तुम कंपटीशन दे सकते हो लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें और अच्छा चाहिए तो मैं एक बात तो बता ही सकता हूँ कि कभी भी जो एनालिस्ट या कंसल्टेंट रोल है उससे बेटर होती है एचडी। ज़्यादातर लोग वही प्रेफर करते हैं। तो कोशिश करना कि तुम सीखते रहो साथ ही साथ। जैसे C++ सीख रहे हो तो साथ ही साथ फिर डेटा स्ट्रक्चर भी कर लेना, एटलीस्ट उतना तो कर लेना भाई। क्या पता फिर तुम्हें एचडी रोल ही मिल जाए, ठीक है। तो नेवर लूज योर होप, समझ रहे हो, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना है। और बाकी नहीं तो फिर कंसल्टेंट तो है ही, मैंने इतना प्रिपेयर करा 2 महीना, तो कंसल्टेंसी में तो जाएंगे ही, ठीक। थैंक यू। तो करना क्या है कि ये वीडियो ना ज़्यादातर लोगों को पहुंचा दो, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पर्सनली पूछ लेते हैं, तो भाई क्यों मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, जब हर एक को पर्सनली ही बताना है, तो समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स में एटलीस्ट शेयर कर दो। जो भी देख रहे हो, चाहे वो सिविल का हो, सिविल के लिए तो मोस्ट वो है ज़रूरी, क्योंकि सिविल वाले बहुत कम कोडिंग करते हैं, तो उनको एनालिस्ट, कंसल्टेंट, सिविल हो, प्रोडक्शन हो, केमिकल हो, और बाकी तो सर्किटल ब्रांचेस में तो खैर वो लोग कोडिंग भी करते हैं, तो वो उनको पता है कि ये नहीं तो सॉफ्टवेयर में तो वो टारगेट करके ही रखे होंगे। तो जो लोग नहीं कोडिंग करा है उनके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ शेयर इन द ग्रुप, अपने जितने भी ग्रुप है, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उसमें एटलीस्ट ये अपना जिम्मेदारी समझो भाई। इसको कंपटीशन की तरह मत समझो कि मैं ज़्यादातर लोगों को बता दूंगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर कर दूंगा, सब पढ़ लेगा, मेरा कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जो तुम पढ़ोगे वो तुम्हें काम आएगा। तो प्लीज़ शेयर कर देना इसको, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू।